एम्स के डायरेक्टर रणदीप डॉक्टर गुलेरिया ने खास बातचीत की है हमसे, हम आपको दिखाते हैं। इस वक्त हमारे साथ एम्स के डायरेक्टर डॉक्टर रणदीप गुलेरिया जुड़ रहे हैं। आइए उनसे बात करते हैं। सर, मेरा पहला सवाल ये है कि आखिरकार ये इमरजेंसी ऑथराइजेशन होता क्या है, इसका पूरा मतलब क्या है? अगर हम आम जनता को समझाने की कोशिश करें तो कैसे समझा पाएंगे इमरजेंसी ऑथराइजेशन के बारे में? इमरजेंसी ऑथराइजेशन जो है वो दवाइयों के लिए भी और वैक्सीन के लिए भी दिया जाता है, और ये भारत में ही नहीं ग्लोबल एक टर्म यूज की जाती है कि जब कोई पैंडेमिक हो या कोई ऐसी सिचुएशन हो जहां लोगों की जान बचाने के लिए या उस केसेस को कंट्रोल करने के लिए कोई नई दवाई या कोई नई वैक्सीन को इस्तेमाल करना हो, तो उसमें हम ये देखते हैं कि जो रेगुलेटर्स हैं, अथॉरिटीज हैं, वो ये देखते हैं कि इसमें क्या सफिशिएंट डेटा है ये कहे कि ये दवाई सेफ है, इसमें कोई साइड इफेक्ट सिग्निफिकेंट नहीं है, और इसमें कुछ डेटा ऐसा है कि ये कुछ हद तक फायदा करेगी। पूरा अभी इसमें जो हम कहते हैं कॉन्क्रीट डेटा ना हो, लेकिन उस डेटा को आने में कई महीने कई साल लग सकते हैं। इसलिए उसको देखते हुए ये ऑथराइजेशन दिया जाता है कि आप अपनी रिसर्च भी करते रहो, देखते भी रहो, लेकिन साथ साथ क्योंकि जान बचाना भी जरूरी है, इस पैंडेमिक से निकलना भी जरूरी है, दवाई देना या वैक्सीन देना भी साथ साथ परमिशन दी जाती है। तो इसको हम इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन कहते हैं। सर, दो वैक्सीन बनाने वाली कंपनियां हैं, पहले है कोविशील्ड और दूसरे नंबर पर है कोवैक्सीन, यानी कि स्वदेशी भारत की खुद की वैक्सीन। ऐसे में सर, अगर हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन की बात करें, किस आधार पर इनको इमरजेंसी ऑथराइजेशन दिया गया है? दोनों को थोड़ा अलग अलग ऑथराइजेशन दिया गया है। अगर हम कोविशील्ड की बात करें, जो सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया की वैक्सीन है, उसका इंटरनेशनल डेटा भी है और उसको यूके रेगुलेटर्स ने भी परमिशन दी है और इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन, और उसका डेटा देख के जो हमारे यहाँ एक्सपर्ट कमेटी है उन्होंने भी उनको इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दी है। जो दूसरी वैक्सीन है कोवैक्सीन, जो अपनी भारत की खुद बनी हुई वैक्सीन है, ट्रूली मेक इन इंडिया वैक्सीन है, उसका जो डेटा है और अभी स्टडीज चल रही हैं, लेकिन उनका जो डेटा है उसमें सेफ्टी सिग्नल बहुत अच्छा है। और ये एक प्लेटफॉर्म जो वैक्सीन पे यूज होता है, जो हम और वैक्सीन में भी यूज करते हैं, इनएक्टिवेटेड वायरस वेक्टर वाला प्लेटफॉर्म, वो उसमें यूज किया गया है। इसलिए इसमें लोग कॉन्फिडेंट है कि ये बहुत सेफ वैक्सीन है। एफिकेसी के भी कुछ सिग्नल्स हैं, लेकिन अभी फेज 3 ट्रायल पूरे नहीं हुए हैं। लेकिन एक चीज और नई चीज आई है जो पिछले कुछ दिनों में आई है, और वो है कि एक नया वेरिएंट या म्यूटेंट स्ट्रेन जो यूके में और यूएस में बहुत ज्यादा उसके केसेस बढ़ रहे हैं, और हमारी स्थिति अभी अच्छी है क्योंकि हमारे केसेस कम हो रहे हैं, हमारे मोर्टेलिटी भी कम है। तो जो कमेटी है उनको ये लगा होगा कि भाई अगर ये स्ट्रेन इंडिया में आ जाए तो हमें प्रोएक्टिवली कुछ काम करना चाहिए। हमें ऐसे नहीं है कि हम पहले वो आए, केसेस बढ़े, फिर हम कुछ सोचें क्या करना है। इसलिए लिमिटेड अंडर इमरजेंसी सिचुएशन, इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन नहीं टर्म यूज किया गया, इमरजेंसी सिचुएशन, जब ऐसे लगे कि हमें वैक्सीन की बहुत ज्यादा जरूरत है और कम पड़ रही है डोजेस, या जो पहली वाली वैक्सीन है वो इतनी कामयाब नहीं हो रही है, दोनों वैक्सीन देने की जरूरत पड़ सकती है, इसलिए उस सिचुएशन में ही इस वैक्सीन के लिए अभी तक अप्रूवल दिया गया है। और ये भी कहा गया है कि अभी भी आप पूरा डेटा हमें रेगुलरली दिखाते रहो, और जब ये डेटा आस्ता आस्ता वो दिखाएंगे तो हो सकता है बाद में इसको भी, जैसे सीरम इंस्टीट्यूट को इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन दिया गया है, इसको भी बाद में दिया जाए। तो अभी इसको लिमिटेड यूज के लिए परमिट किया गया है। मतलब कि इसको सर अभी लिमिटेड यूजेज के लिए ही इस्तेमाल कर सकते हैं, लेकिन पूरी तरह से रोल आउट नहीं करेंगे? बिल्कुल बिल्कुल। सर, रोल आउट किस वैक्सीन का सबसे पहले शुरू होगा और कब तक उम्मीद है कि शुरुआत हो जाएगी इंडिया में, जिसे कहते हैं रियल वैक्सीनेशन प्रोग्राम? रियल वैक्सीनेशन प्रोग्राम को अगर हम देखें तो सबसे पहले सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन जो है कोविशील्ड, वही होगा, क्योंकि उनके पास डोजेस भी अवेलेबल हैं, उन्होंने सारे अप्रूवल्स भी लिए हैं, और उनका जो रेगुलेटर से इमरजेंसी यूज ऑथराइजेशन है वो उसके लिए क्लियर कट है। तो मेरा ये मानना है कि अगले 10 दिन या 2 हफ्ते तक हमारा रोल आउट प्रोग्राम शुरू हो जाएगा। 50 मिलियन डोजेस ऑलरेडी उनके पास रेडी है और वो देने बिल्कुल एकदम दे सकते हैं। हमने रिहर्सल कल पूरी की है सारे देश में कि वैक्सीन हम अगर रोल आउट करने तो कैसे करेंगे। हमारे पास लिस्ट रेडी है जिन लोगों को, हेल्थ केयर वर्कर्स को, जिनको पहले फेज में वैक्सीन लगनी है। तो शुरुआत जो है वो हो सकती है, और आस्ता आस्ता जैसे जैसे हम इस शुरुआत से सीखेंगे तो हम इस पे बिल्ड कर पाएंगे, और जैसे जैसे ज्यादा से ज्यादा डोजेस अवेलेबल होंगे
तो हम और लोगों को भी वैक्सीनेट कर पाएंगे। इसमें मल्टीपल साइकिल्स की जरूरत पड़ेगी, और क्योंकि 2 डोजेज हैं तो वैसे 2 साइकिल तो करने ही पड़ेंगे, लेकिन क्योंकि हमारी जनसंख्या ज्यादा है तो हर एक एरिया में हो सकता है कि एक साइकिल पे हम सारे लोगों को कवर ना कर पाए, और एक फेज्ड मैनर में सब लोगों को आस्ता आस्ता वैक्सीन लगेगी। यानी कि सर हम कह सकते हैं कि अगर हम अगले हफ्ते की बात करें तो अगले हफ्ते से रोल आउट शुरू हो सकता है, यानी कि अब ड्राई रन की जरूरत नहीं है। अब ड्राई रन की जरूरत नहीं है, अब तो रियल वैक्सीन लगने का समय आ गया है। और जो जो लोगों ने ड्राई रन से सीखा है, ड्राई रन में कुछ चीजें भी हैं जो कमियां भी थी, जो लोगों ने सीखा उनको करेक्ट करके अब जब रियल वैक्सीन रोल आउट होगा तो वो ज्यादा स्मूथ हो पाएगा, उसमें कोई परेशानी नहीं होगी, कोई डोजेस वेस्ट नहीं होंगे, और कोल्ड चेन पूरा मेंटेन हो पाएगा। और जहां पे वैक्सीन लगना है, जो वैक्सीनेटर्स हैं जिन्होंने वैक्सीन लगाना है, उनकी भी ट्रेनिंग हो चुकी है, और पूरा मैकेनिज्म अब स्टेट लेवल पे भी डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी पूरा तैयार है। तो मेरा ये मानना है कि अब हमारी तैयारी पूरी है। जैसे वैक्सीन अब DCGI से अप्रूवल आएगा तो अगले हफ्ते 10 दिन या 2 हफ्ते तक मैक्सिमम हम वैक्सीन लगाना शुरू कर देंगे। यानी कि हमारा सारा प्रोसीजर जो है सर वो शुरू हो जाएगा। सर कुछ प्राइसिंग डिसाइड हुई है अभी तक, खासतौर पर अगर हम कोविशील्ड और कोवैक्सीन दोनों की बात करें तो? अभी तक जो फेज 1 के में जो लोगों को मिलना है, स्पेशली जो हेल्थ केयर वर्कर्स हैं या फ्रंटलाइन वर्कर्स हैं, उनको तो वैक्सीन जो है वो गवर्नमेंट ही उसको सपोर्ट करेगी। ये जो वैक्सीन आ रही है, चाहे हम कोविशील्ड की बात करें, कोवैक्सीन की बात करें, ये वैक्सीन कॉस्ट इफेक्टिव हैं। अगर हम फाइजर की वैक्सीन की बात करें, ये वैक्सीन का डोज 200-300 रुपए का ही पड़ता है। जो फाइजर की वैक्सीन है उसका जो कॉस्ट है वो $20 से $30 का पड़ता है, और उसमें फिर कोल्ड चेन मेंटेन करने में भी ज्यादा खर्चा है। तो मेरा ये मानना है कि ये जो वैक्सीन है ये हमारे लिए कॉस्ट इफेक्टिव भी है, एफिकेशियस भी है। इंडियन पेशेंट्स में इसमें स्टडीज भी हुई है, तो हम ये जानते हैं कि हमारे जो पॉपुलेशन है, हमारी जो एथनिक पॉपुलेशन है, उसमें ये वैक्सीन जो है कामयाब भी है और सेफ भी है। तो कॉस्ट भी इसमें कम रहेगा जो गवर्नमेंट बेयर कर पाएगी, और बाद में भी जब ये मार्केट में आएगी तो ये लोगों के लिए भी कॉस्ट इफेक्टिव वैक्सीन होगी। सर अगर हम बात करें जैसे कि खास तौर पे कोवैक्सीन की बात करें तो कोवैक्सीन के लिए जो है रिस्ट्रिक्टेड नंबर्स रखे गए हैं कि कुछ ही लोगों को लग पाएगी, वो कौन से लोग होंगे सर जिनको लगा सकते हैं? कोवैक्सीन का जो अभी हम बात करें तो अभी भी ट्रायल तो उसका चल रहा है, तो एक तो उन लोगों को लगेगी जो ट्रायल में पार्टिसिपेट कर रहे हैं, जो ट्रायल में हैं। 20,000 से ज्यादा लोग कोवैक्सीन की ट्रायल में ऑलरेडी रजिस्टर हो चुके हैं। उनको अब पहला डोज भी कईयों को लग चुका है, कईयों को दूसरा डोज लगेगा, और उसका ट्रायल का पूरा फॉलो अप होगा। उसके बाद अगर वैक्सीन की शॉर्ट जरूरत पड़े और सीरम इंस्टीट्यूट की वैक्सीन कम पड़े और हमें और चाहिए, तो फिर दोनों वैक्सीन जो है कई जगह पे मतलब कुछ जगह पे ये वाली और कुछ जगह पे दूसरी वाली भी अवेलेबल होगी। सबसे ज्यादा जो इम्पोर्टेंट चीज है वो ये है कि हमारे पास या गिवन पॉइंट इन टाइम में कितनी डोजेज होंगी, और हर हफ्ते या हर महीने कितनी और डोजेज हम इसमें ऐड ऑन कर सकते हैं, क्योंकि हमारे पास उसी हिसाब से हम अपना वैक्सीन प्रोग्राम आगे चला सकते हैं। अगर हमने आज मान लो हमारे पास जैसे वो 550 मिलियन डोजेज हैं, अगर हमें और डोजेज चाहिए अगले महीने या 2 हफ्ते बाद, तो 2 हफ्ते में कितनी और बन सकती हैं और कितनी हमें मिलेंगी, तो उसी हिसाब से यानी कि प्रोडक्शन पर भी प्लान कर सकते हैं। प्रोडक्शन पे भी, और ये भी है कि इन दोनों के अलावा कई और वैक्सीन जो है हमारे देश में काफी आगे स्टेज पे है। जाइडस कैडिला को फेज 3 की मंजूरी मिल गई है। जो स्पुतनिक वैक्सीन है जो डॉक्टर रेड्डीज लेबोरेटरी के साथ जिनका रिसर्च चल रहा है, वो भी फेज 3 में है। तो ये भी पॉसिबल है कि अगले 3 महीने में हमारे पास 4-5 वैक्सीन मार्केट अवेलेबल हो, तो उससे हमारे डोजेस बढ़ जाएंगे। फिर हम एक स्ट्रैटेजी बना सकते हैं कि हम कौन सी वैक्सीन जो इजीली वहां पे फीजिबल हो, प्रैक्टिकल हो, वहां पे दे सकते हैं, और इस तरह से ज्यादा लोगों को कवर कर सकते हैं। सर अगर हम बात करें कि जो ये वैक्सीन जितने भी अभी तक हमारे देश में उपलब्ध हैं, अगर मतलब लगभग कितने समय तक ये कारगर रहेगी? अगर म्यूटेशन होता है तो क्या उसके लिए हम तैयार हैं? हाँ, हम उनके लिए पूरा तैयार हैं। इसीलिए जो 2 वैक्सीन जो अथॉरिटीज हैं, जो एक्सपर्ट ग्रुप है, उसने
आगे अप्रूवल दिया है, लिमिटेड अप्रूवल चाहे कोवैक्सीन को दिया है, वो इसीलिए है कि अगर कोई म्यूटेशन हो तो हमारे पास कुछ आर्मामेंटेरियम हो, कुछ हमारे हाथ में हो जो हम उसको काउंटर कर सकते हैं।